हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जो बाहरी दुनिया को जीते उसे वीर कहते हैं और जो स्वयं को जीते उसे हम महावीर कहते हैं। स्वयं के अंदर ही अहंकार है, बुराई है, पाखंड है और कई बाधाएं हैं। इन्हीं पर विजयी पाना स्वयं की मुक्ति है। 28वां सामान्य सप्ताह 16 अक्टूबर 2024 बुधवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 18 से 25 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 42 से 46 तक। धर्मशास्त्र का मूल प्रयोजन अपने पढ़ने वाले को, चिंतन करने वाले को खुद के अंदर ले जाना है। धर्मशास्त्र एक दर्पण है, आईना है जो हमें खुद का चित्र दिखाता है, हमारी परछाई देता है। दर्पण हमसे झूठ नहीं बोलता, दर्पण हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, ऊंचे चेतना वाले व्यक्तियों को, संतों को, महात्माओं को सुनते हैं तो हमारी झलक हमें दिखाई देती है, हमें अपना असली चेहरा का पता चलता है और हम अपने आप को पहचान पाते हैं, हमारे असली स्वभाव को जान पाते हैं। इसलिए आध्यात्म अपना ही खोज है, आंतरिक खोज है, आत्मदर्शन, अपने भीतर जाने का एक प्रयास है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने समय के फरीसियों, शास्त्रियों और धर्माधिकारियों को डांटा, उनको धिक्कारा, क्योंकि वे बाहर की चीज़ों में व्यस्त थे। बाहरी चीज़ें उन्हें रोक रखी थी। फरीसी का ही अर्थ होता है खुद को दूसरों से अलग किया हुआ, जो अलग हो गया है। वे अलगाववादी थे और उनके अंदर अहंकार झलक रहा था, पनप रहा था और वे लोगों से प्रणाम सुनना चाहते थे। कपड़ों पर ध्यान, दान दक्षिणे पर ध्यान, रीति रिवाजों पर ध्यान, बाहरी चीज़ों पर ध्यान। उनकी सारी शक्ति, ऊर्जा बाहरी चीज़ों पर खर्च हो रही थी और भीतर जाने का मार्ग वे भूल रहे थे, आत्मा का मार्ग, चेतना का मार्ग। इसीलिए ईसा ने उनको डांटा कि वे किस तरह से आध्यात्मिक गुरु होते हुए भी आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए हमें सजग होने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा समय ना बिताएं जहाँ बाहरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस बात पर आप चिंतन करें और ध्यान करें कि बहुत सारे प्रार्थनालय अभी बाज़ार बन चुके हैं, बहुत सारे प्रार्थना के जगह मेले के जगह बन चुके हैं। इतना शोर शराबा, व्यापार बन चुका है। हमें सजग होने की ज़रूरत है। उन जगहों पर जहाँ आप जाएं, जहाँ आप प्रार्थना कर सकते, उन जगहों को ढूंढें, पता करें जहाँ शांति है, मौन है, भक्ति है, जहाँ आप आंतरिक यात्रा कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम अपने पवित्र स्थानों को, तीर्थ स्थानों को खोते जा रहे हैं। बाजार बढ़ता जा रहा है, व्यापार बढ़ता जा रहा है। प्रभु ने हमें सजग किया है कि हम जिम्मेदार बने, स्वयं को पाने का स्थान ढूंढें। मंदिर, मस्जिद, चर्च, पवित्र स्थान, हर जगह वास्तव में स्वयं को पाने के स्थान हैं। आज हमें इन जगहों को और अधिक पवित्र बनाने की ज़रूरत है, जिससे हम स्वयं को पा सकें। आमीन।